हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-306 छुपा हुआ खजाना। शौर्य ने चौहान परिवार का अंत करके अपनी मां को घर पर छोड़कर आसपास के इलाके में कुछ छुपी हुई जगहों को ढूंढने निकल पड़ा था, क्योंकि उसे शक था कि यहाँ उसे कुछ खास मिल जाएगा। शौर्य जब एक पहाड़ी के नीचे पहुंचा तो उसका सामना पंखों वाले सांप से हुआ था। उसने इस अधिपति सम्राट स्तर के सांप को बड़ी ही फुर्ती और अपनी सूझबूझ से हरा दिया था। इधर शौर्य हौंफने लगा था। उसने पहली बार अपने से ज्यादा शक्तिशाली जीव से युद्ध लड़ा और जीता भी था। शौर्य ने तभी उस राख के ढेर को देखा तो उसके अंदर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। शौर्य ने जाकर उस चमकती चीज को उठा लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी सिस्टम ने उस चीज की पहचान बताते हुए कहा, होस्ट, ये बीस्ट कोर है। ये हर उस आध्यात्मिक जीव के अंदर होती है जिसकी साधना सम्राट स्तर से अधिक होती है। ये सुनकर शौर्य ने कहा, इसका क्या हमें कोई उपयोग हो सकता है? उस पर सिस्टम ने कहा, इस बीस्ट कोर का उपयोग करके इस बीस्ट की कुछ शक्तियों को हम अपने शरीर में जागृत कर सकते हैं। जैसे इस कोर का अगर तुम उपयोग करते हो तो तुम्हारे अंदर इस बीस्ट की एक क्षमता विकसित हो जाएगी, जैसे कि तुम इस बीस्ट की तरह अपने मुंह से जहर फेंक पाओगे। ये सुनकर शौर्य को कोई ज्यादा हैरान नहीं हुई, पर उसका मुंह बिगड़ गया, क्योंकि मुंह से जहर उगलना उसे किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा था। तभी सिस्टम ने भी उसके चेहरे के भाव समझे और बोली, इसका दूसरा उपयोग है कि तुम इसे अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को दे सकते हो, जिससे उनकी साधना और शक्तियों में वृद्धि हो सकती है। ये सुनकर शौर्य की आंखों में चमक आ गया। उसने उसे अपनी रिंग में रख दिया, क्योंकि उसके पास तो उसके कई सारे पौराणिक जानवर हैं जिन्हें ये देकर उनकी शक्तियों को बढ़ा सकता था। शौर्य ने ऐसा सोचते सोचते पहाड़ी को चढ़ना शुरू कर दिया। जब वह पहाड़ी के मध्य में पहुंचा तो उसे वहां किसी रक्षक सारणी का आभास हुआ, तो उसने उस सारणी को अपनी दिव्य दृष्टि से जांचना शुरू कर दिया। शौर्य को सारणी की रचना साफ साफ दिखाई देने लगी। वो सारणी काफी उच्च स्तर की सारणी मालूम होती थी, पर शौर्य के अपने सारणी ज्ञान के आगे ये कुछ भी नहीं थी। शौर्य ने उस सारणी के केंद्र को ढूंढा और कुछ हस्तमुद्राएं बनाकर उसने उससे तोड़ दिया। सारणी के टूटते ही शौर्य के सामने एक गुफा दिखाई देने लगी। शौर्य की उत्सुकता और अधिक बढ़ने लगी। उसने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया और उसके अंदर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जाने लगा। शौर्य को थोड़ा अंदाजा तो था कि ऐसी गुफाओं में कुछ जाल पहले ही बिछे होते हैं। वह धीरे धीरे अंदर पहुंच गया, पर उसके सामने जो था वो उसकी कल्पना से परे था। उसके सामने एक छोटा सा कुंड बना हुआ था और उसके अंदर से सुनहरे रंग का पानी उबाल मारकर बह रहा था। उसे देखकर शौर्य समझ गया कि ये पानी कोई आम पानी तो हो ही नहीं सकता। तभी सिस्टम ने उसे इस पानी को पहचानते हुए कहा, होस्ट, ये एक खास नैसर्गिक संसाधन है। इसे आध्यात्मिक तरल कहते हैं। ये तुम्हारे आध्यात्मिक पानी की तरह ही होता है, पर इसका गाढ़ापन बहुत अधिक होता है। जब जमीन वातावरण से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेती है तो उसे संघनित करके ऐसे तरल में बदल देती है। आगे जाकर इसी तरल का रूपांतर आध्यात्मिक पत्थरों में होता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग के सभी सामानों को छान मरा और कई सारे प्लास्टिक के गैलन बाहर निकाले, जिन्हें उसने मुसीबत के समय काम आने के लिए रख लिए थे। सिस्टम भी शौर्य की ऐसी पूर्व तैयारी को देखकर हैरान थी। शौर्य ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उस तरल को अपने गैलन में भरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शौर्य ने आधे से भी ज्यादा तरल अपने गैलन में भर दिया था। उसके बाद उसने कुछ सोचा और उसने उस तरल को हाथों में पकड़ा और उसे गटागट पीने लगा। जब उसका शरीर उस तरल से भर गया तभी शौर्य को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर लगभग फटने वाला है। तभी सिस्टम हंसते हुए बोली, होस्ट, तुम जैसा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हर चीज को करने की एक लिमिट होती है और जब तुम इसे हद से ज्यादा करोगे तो ऐसा ही होगा ना तुम्हारे साथ। अब अपनी भैरव साधना को शुरू करो और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने हिरण्य गर्भ में डालना शुरू कर दो। पर शिष्ट की बात खत्म होने से पहले ही शौर्य के शरीर के अंदर बसा विश्वतरु का बीज अचानक हलचल करने लगा और उसने उस पूरे आध्यात्मिक तरल को अपने अंदर सोखना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में शौर्य नॉर्मल हो गया, पर वह बीज पहले से ज्यादा फूल भी गया और उसके ऊपर 2 पत्तियां उगाई। सिस्टम ने ये देखा तो वो शौर्य से बोली,
होस्ट तुम एक काम करो, अपने विश्व तरु के बीज को अभी के अभी इस तरल में डाल दो। सिस्टम की बात पर शौर्य ने भी बिना ज्यादा सवाल किए उसे उस तरल के ऊपर छोड़ दिया। विश्व तरु के बीज को जैसे ही तरल महसूस हुआ मानो वो खुश हो गया हो और उसने खुशी से कुंड के अंदर मौजूद तरल को किसी भूखे भेड़िए की तरह निगलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह बीज एक छोटे पौधे में बदल गया और उस कुंड के अंदर का तरल गायब हो गया। शौर्य ने उस छोटे पौधे को उठाकर वापस चेतना आयाम में रख दिया और आसपास की जगह की जांच करने लगा। जांच करते करते शौर्य कुंड के पिछले हिस्से में चला गया, पर वहां जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें चमक गई। मां कसम, सिस्टम आज तो लॉटरी लग गई है मेरी। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और सामने पड़े उच्च आध्यात्मिक पत्थरों को अपनी अंगूठी के अंदर डालने लगा। वहां करोड़ों से ज्यादा संख्या में उच्च आध्यात्मिक पत्थर थे जो अब सबके सब शौर्य ने अपनी अंगूठी में रख दिए। शौर्य उसके बाद गुफा में और कुछ खास पाने के चक्कर में यहां वहां ढूंढने लगा। जब वह एक छोटी गुफा के अंदर पहुंचा तो वहां उसने एक टेबल, कुर्सी और बगल में एक आसन देखा। ये आसन एक विशाल आध्यात्मिक पठार से बना था। शौर्य ने बिना कुछ सोचे उस आसन को अपने रिंग में भर लिया। वहां मौजूद वस्तुओं से शौर्य एक बात तो बता सकता था कि यहाँ कोई उच्च साधना वाला साधक रहता होगा। उसने फिर टेबल पर रखी किताबों को ध्यान से देखा, पर उसके अंदर जो भी लिखा था वो शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शौर्य ने सिस्टम से मदद मांगी तो सिस्टम ने उस भाषा को स्कैन किया और बोली, होस्ट ये संस्कृति है पर इस ग्रह की है। मैं अभी इसका पूरा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर कर देती हूँ। इतना कहकर सिस्टम ने उस भाषा की जानकारी शौर्य के दिमाग में ट्रांसफर कर दी। भाषा ज्ञान प्राप्त होते ही शौर्य को वह लिखावट आसानी से समझ में आने लगी। वहां कुल 4 किताबें थी। पहली थी दैवीय अधिरोहण, दूसरी थी मानसिक तलवार, तीसरी थी पवन द्युत और चौथी थी जहर की कांट। इन सभी किताबों को देखकर शौर्य बता सकता था कि ये साधना तकनीकें कोई सामान्य साधना तकनीकें नहीं थी। शौर्य ने उन 4 किताबों को सिस्टम के जरिए स्कैन किया और उनके अंदर का ज्ञान अपने दिमाग में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उसने उन किताबों को नष्ट कर दिया। शौर्य नहीं चाहता था कि ये ज्ञान किसी और को भी मिले। उसके बाद शौर्य ने एक बार और उस गुफा को पूरा छान मारा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इस छोटी सी गुफा के अंदर इतने सारे खजाने एक ही साथ मिल जाएंगे। जब उसे वहां कुछ और नहीं मिला तो उसने कुछ आध्यात्मिक पत्थर रखे और एक अति उच्च कवच सारणी बनाकर उस गुफा को गायब कर दिया। शौर्य उसके बाद वहां से बाहर आया और आसपास के इलाके की जांच करने लगा। शौर्य को ढेर सारे खजाने इस जगह पर मिले थे जिस वजह से वो बहुत खुश था, पर अंदर ही अंदर दिल के कोने में उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यहाँ उससे भी अधिक शक्तिशाली लोग रहते हैं। शौर्य ने काफी सोचने के बाद तय किया कि वो अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाएगा ताकि वो किसी भी तरह यहाँ के लोगों के सामने कमजोर नहीं पड़े। शौर्य इसी उधेड़बुन में था और वही खड़े खड़े गहरी सोच में डूबा हुआ था। वहीं से कुछ हजार किलोमीटर दूर जामवंत साम्राज्य की राजधानी मृगनाशी में एक बड़े से हवेली के अंदर, जिसके ऊपर एक लाल आग की लपट का निशान बना हुआ था। इसी हवेली के अंदर कई सारे बुजुर्ग लोग और कुछ मध्यम आयु के लोग बैठकर एक गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। शांतनु, तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि चौहान परिवार के साथ क्या हुआ है। वहां उपस्थित लोगों की बात माने तो ये सब तुम्हारी पत्नी नीलम ने ही किया है। मैंने पहले ही कहा था कि अपनी इस नाजायज पत्नी को भी खत्म कर दो अपने बेटे के साथ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हम अखंडित आश्रम को क्या जवाब देंगे? उनकी राजकुमारी ने यही शर्त रखी थी कि वो तुम्हारे दूसरे बेटे से तभी शादी करेगी जब तुम्हारा पहला बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। शांतनु अपने पिता की बात सिर झुकाए सुन रहा था। उसकी मुठियां भींची हुई थी और उसे अपने पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो सिर्फ ये सोच रहा था कि उसके पहले पत्नी ने अपने पागल और विकलांग बेटे के लिए अपने ही परिवार को कैसे खत्म कर दिया। तभी वहां खड़े बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग आगे आते हुए बोला, वो तो छोड़ ही दो, अगर नीलम को पता चलता है कि उसके बेटे को मारने के पीछे हमारा हाथ था तो सोचो क्या होगा। उसके ऐसा सवाल उठाते ही शांतनु ने गुस्से से जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं खुद जाकर उस औरत को मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। जब वो ये सब कह रहा था उस वक्त उसके शरीर से अधिपति सम्राट की आभा बाहर निकल रही थी, जिस वजह से वहां मौजूद हर कोई डर रहा था। पर तभी एक नौजवान लड़का आगे आते हुए बोला, पिताश्री, आपको उस घटिया औरत के खून से अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है।
मैं मयंक अग्निहोत्री इस अग्निकुल की मर्यादा को बरकरार रखते हुए खुद जाकर उस औरत का सिर काटकर आपके कदमों में चढ़ा दूंगा। उसके बाद ही मैं अखंडित आश्रम की राजकुमारी से विवाह करूंगा। अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर शांतनु का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि उसके बेटे की साधना भी संत सम्राट के स्तर की थी। वो इस स्टार तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का साधक था। इसीलिए अखंडित आश्रम ने उसे अपने आश्रम का दिव्य पुत्र नियुक्त किया था। मयंक ने उसके बाद झुककर अपने पिता को प्रणाम किया और मुड़कर वहां से आसमान में उड़ते हुए चला गया। इधर दूसरी ओर शौर्य अपनी साधना को संत सम्राट स्तर तक बढ़ाने की सोच रहा था। उसके लिए उसने आसपास एक सुरक्षित जगह को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां उसे महसूस हो रहा था कि कई ताकतवर जानवर मौजूद हैं। अगर उस पर साधना करते वक्त किसी जानवर ने हमला कर दिया तो उसका साधना मार्ग कभी भी नष्ट हो सकता है। शौर्य उस घने जंगल में ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां आध्यात्मिक ऊर्जा की घनता बहुत अधिक थी। ये एक झरने के ऊपरी छोर का हिस्सा था। शौर्य ने वहां बने तालाब और उसके आसपास की जगह को पहले अपनी आध्यात्मिक चेतना से जांचा। जब उसे वहां कुछ भी खतरनाक दिखाई नहीं दिया तो उसने वही की पहाड़ के बीचों बीच एक छेद बना दिया और बाद में एक सारणी से उस छेद को लोगों की नजरों से बंद करवा दिया। शौर्य ने अंदर अपने लिए उच्च प्रति के आध्यात्मिक पत्थर से बने आसन को निकाला और उसे वहां रख दिया। फिर उसने अपने अंगूठी से आध्यात्मिक तरल को निकाला और उसे सीधा मुंह से लगाकर पीने लगा। लगभग 1 लीटर के आसपास आध्यात्मिक तरल को पीने के बाद शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और अपनी भैरव साधना के मंत्रों को जपने लगा। कुछ ही देर में उसके नीचे बने आध्यात्मिक पठार के आसन और उसके शरीर के अंदर के तरल की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मणिपुर चक्र में स्थित केंद्र में एकत्रित होने लगी और उसके उस हिरण्यगर्भ के अंदर समाने लगी। धीरे धीरे उसके जैसे दिखने वाला ऊर्जा का वह रूप बदलने लगा। वह अधिक से अधिक घनित होने लगा। कुछ ही देर में शौर्य का वह रूप उसके चेतना सागर में हवा में तैरने लगा और उसके बाद उसके चारों ओर पंचतत्व की शक्ति एकत्रित होने लगी। पंचतत्वों की ऊर्जा तीव्र गति से शौर्य के उस गर्भ के आसपास तेजी से घेरे लगने लगी और उसकी मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे उस पंचतत्व की ऊर्जा से निकलने वाली धरा ऊर्जा जमीन में तब्दील होने लगी। उसके बाद जल तत्व की ऊर्जा उस जमीन की सतह पर उतरने लगी। उसके बाद पवन तत्व की ऊर्जा उसके चारों ओर घूमते हुए वातावरण को जन्म देने लगी। तीनों तत्वों के मिलने के बाद अग्नि तत्व की ऊर्जा ने उसमें समाहित होकर जमीन, पानी और हवा को तपाना शुरू किया। जब बाकी तीनों तत्व समान तापमान पर पहुंचे तो एक हरे रंग की रोशनी जो इतनी देर से वहां घूम रही थी वो उन चारों के संगम के अंदर उतर गई। अब शौर्य के सामने एक ग्रह दिखाई देने लगा था। ये उसके चेतना सागर में बना हुआ ग्रह था। असल में इस अलग दुनिया का निर्माण सिर्फ आयाम सम्राट ही कर सकता था, पर शौर्य ने इसे संत सम्राट के स्तर पर होते हुए ही इसे पूरी तरह विकसित कर लिया था। एक अलग ग्रह का निर्माण होते ही शौर्य की साधना जो पहले सिर्फ सम्राट स्तर पर थी वो अब सीधा एक लेवल छोड़कर अधिपति सम्राट के स्तर पर पहुंच गई थी। शौर्य ने उसके बाद अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सिस्टम ने भी अब राहत की सांस ली, क्योंकि सिस्टम इतनी देर से उसके शरीर में बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे उचित आकार दे रही थी। शौर्य बहुत ही तरोताजा महसूस करने लगा था। उसने सिस्टम से कहकर अपना पैनल खोला और उसे साधना में लगे समय को जांचा। उसने देखा कि उसे लगभग 9 दिन हो चुके थे इस साधना को पूरा करने के लिए। शौर्य ने जब लगे हुए समय को देखा तो उसे याद आया कि वह अपनी मां को तो चौहान परिवार के घर पर ही छोड़ आया है। इसीलिए उसने और ज्यादा समय जाया ना करते हुए वापस जाने का फैसला किया। शौर्य तेजी से चौहान परिवार की ओर निकल आया, पर जब उसने दूर से ही अपनी मां को देखा उसका खून खौल गया। इस वक्त नीलम बहुत ही ज्यादा जख्मी हुई थी और उसके शरीर पर हर तरफ कई सारे घाव थे। उसके चारों तरफ कुछ सैनिक खड़े थे और उनके हाथों में खुले हथियार थे। हर उस सैनिक के सीने पर एक निशान बना हुआ था जो अग्नि को दर्शा रहा था। उसे देखकर शौर्य समझ गया कि ये लोग अग्निकुल के ही लोग हैं। तभी उसने अपनी मां के सामने खड़े लड़के को देखा। शौर्य को उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी, पर उसके पीठ पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जिसने शौर्य साफ तरीके से पढ़ सकता था। उस पर लिखा था, अखंडित आश्रम। क्या करने वाला है शौर्य इस घड़ी में? क्या शौर्य अपनी मां को बचा पाएगा? क्या अग्निकुल के लोगों को पता है कि शौर्य अभी भी जिंदा है? CH 307 मयंक अग्निहोत्री युद्ध के देवता का आभास। शौर्य अपनी 9 दिन की साधना को खत्म करके वापस चाहन परिवार के घर की तरफ निकल आया था।
मगर उसने जो अपने सामने देखा उससे उसका खून उसके शरीर के अंदर उबाल मारने लगा था। शौर्य ने देखा था कि नीलम अपने घुटनों पर बैठी है और उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ है। उसे अग्निकुल के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर रखा है। उसकी मां का खूबसूरत चेहरा अब लाल हो चुका था और उसके ओंठों के किनारे से खून बह रहा था। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर शौर्य के अंदर का बेटा गुस्से में पूरी तरह से भर चुका था। तभी उसके कानों पर उसकी मां की दर्द भरी आवाज पड़ी, मयंक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? चुप कर बुढ़िया, मुझे अपनी मां कहने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी बस एक सौतेली माँ है जिसे मेरे बाप ने उसके पागल बेटे के साथ घर से निकाल दिया था। तभी नीलम को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बोली, तुम्हें अपने भाई को पागल कहते हुए शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारा छोटा भाई है। तभी मयंक हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ भाई है, नहीं था बेवकूफ औरत, तेरे बेटे को मेरे बाप ने ही मरवाया है। और तुम्हें पता है आज अगर मैं नहीं आता तो वो खुद यहाँ आने वाले था। तभी नीलम गुस्से से अपना सिर उठाकर मयंक को कुछ बोलने वाली ही थी, तभी उसे दूर आसमान में गुस्से से आंखें फाड़कर देख रहा अपना बेटा शौर्य दिखाई दिया। शौर्य को देखते ही अचानक नीलम रिलैक्स हो गई और जमीन पर आराम से बैठ गई। फिर उसने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ मयंक को देखा और बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम उसे खुद ही पूछ लो कि फिर वो कैसे जीवित है। नीलम को इतना आराम से बात करते हुए देखकर उसने नीलम की नजरों का पीछा किया और आसमान में एक सफेद कपड़े पहने लड़के को देखा जिसने बड़े ही अजीब तरह के कपड़े पहने थे। असल में शौर्य ने अपनी आदत के हिसाब से यहाँ आने पर भी अपनी शॉर्ट्स और टी शर्ट को ही पहना था। पर मयंक उस चेहरे को कैसे भूल सकता था? जब मयंक ने शौर्य को इस तरह हवा में तैरते हुए देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। मयंक हैरान और परेशान दोनों था, क्योंकि शौर्य के हवा में उड़ने से वो ये तो बता पा रहा था कि शौर्य सम्राट स्तर का साधक बन चुका होगा। पर असल परेशान ये थी कि वो उसकी साधना को देख नहीं पा रहा था। मयंक ने हकलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? इसे चौहान परिवार ने पहले ही मार दिया था ना। ये असंभव है। तभी शौर्य धीरे धीरे हवा से मयंक के सामने जमीन पर उतरा। मयंक देख पा रहा था कि शौर्य बहुत ज्यादा गुस्से में है। शौर्य की मुठियां भींची हुई थी। शौर्य के शरीर से धीरे धीरे उसके युद्ध के देवता की आभा बाहर निकलना शुरू हो गई। आसमान में बादल एकत्रित होने लगे और उनके अंदर बिजलियां किसी ड्रैगन की तरह नाचने लगी थी। बिजलियों की कड़कड़ाहट से डमरू की ध्वनि कंपित होने लगी थी। शौर्य ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, मेरी माँ के बाल को भी धक्का लगे, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाएगा। पर इस नास्तिक ने मेरी मां पर हाथ उठाया, उसकी सजा आज मैं उसे दर्दनाक तरीके से दूंगा। ए आसमान में रहने वाले देवताओं, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं शौर्य इस ग्रह पर आ चुका हूं और मेरी जंग की शुरुआत इस नास्तिक के दर्दनाक सजा से होगी जो मौत से बदतर होगी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शौर्य के इस भयानक ऐलान को मानो देवताओं ने भी मान लिया हो। अचानक आसमान से बादलों के अंदर घूम रही बिजलियां जमीन पर बरसात की तरह बरसने लगी। इसी बिजलियों की वर्षा के बीच शौर्य ऐसे खड़ा था मानो वो कोई देवता हो जो संबंध विश्व को अपने पैरों तले रौंदने जा रहा हो। मयंक और उसके साथी शौर्य की ये भयानक दिव्य भैरव आभा को महसूस कर अचानक थर थर कांपने लगे थे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो तो ये भी भूल चुके थे कि वो सम्राट और संत सम्राट स्तर के योद्धा है। तभी शौर्य ने अपनी जगह से मयंक की ओर अपना कदम बढ़ाया और अगले ही पल वो मयंक के एकदम सामने था। उन दोनों के बीच जो दूरी 10 मीटर से अधिक थी वो अब सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की बची थी। शौर्य ने उसी स्थिति में मयंक के सीने के बीचों बीच हमला कर दिया। उसका घुसा इतना ताकतवर था कि मयंक उड़कर पीछे जा गिरा। मयंक को मार खाते देख अग्निकुल के सैनिक ही हरकत में आ गए। उन्होंने जैसे तैसे खुद को इस डर से बाहर निकाला और शौर्य पर हमला कर दिया। पर उनके हमले शौर्य को छू भी पाते उसके पहले ही रक्त सम्राज्ञी अचानक इंसानी रूप में उन सैनिकों के सामने प्रकट हो गई। उसने अपनी एक आंख को बंद करके आंख मारी और एक शरारती हंसी के साथ बोली, हेलो बॉज, क्या मेरे साथ खेलना चाहोगे? अचानक सामने प्रकट हुई रक्त सम्राज्ञी जैसी खूबसूरत बला को देखकर सारे सैनिकों ने अपने हमलों को रोक दिया। उनमें से कई लोगों के मुंह में तो पानी आ गया। तभी रक्त सम्राज्ञी लहराते मटकाते हुए उन सैनिकों में से एक सैनिक के पास आ गई। उसने उस सैनिक के ठुड्डी को अपनी नाजुक उंगली से पकड़ा और एकदम मादक आवाज में बोली, कैसी मौत दूं तुमको? वो सैनिक रक्त सम्राज्ञी के बातों में इतना मगन हो चुका था कि उसे उसकी बात समझ में भी नहीं आए और अगले ही पल उसके दिल की जगह पर एक बड़ा छेद हो गया।
रक्त सम्राज्ञी ने उस सैनिक का दिल निकाल लिया था। ये नजारा देखकर बाकी के सैनिक होश में आ गए और इस जाल को समझ गए। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। रक्त सम्राज्ञी ने उसी मरे हुए सैनिक को तलवार को छीन लिया और अचानक बिजली की रफ्तार से उन लोगों के बीच से घूम गई। उन लोगों को तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हुआ, पर तब तक अद्विका शौर्य के बगल में जाकर एक तलवार में बदल गई थी। वही शौर्य सिर्फ अपने सामने जमीन पर पड़े हुए मयंक को देख रहा था, जो लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी उल्टियां अभी तक रुकी ही नहीं थी। शौर्य ने अपने हाथ में रक्त सम्राज्ञी को लेते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि ये साला इतना कमजोर होगा। मेरे एक ही घुसे में इसकी खून को उल्टियां शुरू हो गई। वही नीलम, जो इस वक्त अपना सारा दर्द भूलकर अपने बेटे को ही देखे जा रही थी। उसका बेटा सिर्फ कुछ ही दिनों से उससे दूर चला गया था और वापस आया तो उसके पास रूप बदलने वाली तलवार आ चुकी थी। असल में पूरे समरलोक में कुछ ही लोगों के पास ही ऐसी दिव्य तलवारें थी। इन लोगों की संख्या गिनती से 9 थी। उसमें भी तलवार का उपयोग करने वाले सिर्फ 3 ही योद्धा थे, और अब उसके बेटे के पास भी ऐसी ही रूप बदलने वाली तलवार थी। वहीं मयंक को अभी भी उल्टियां करते देखकर शेर ने उसकी ओर फिलहाल ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उसने मुड़कर नीलम के पास जाकर उसे सहारा देकर उठाया और वहीं पर बने चबूतरे पर बिठा दिया। फिर उसने अपनी अंगूठी से एक गोली निकाली और नीलम को खिला दी। अपने मुंह में गोली के घुलते ही नीलम को एहसास हुआ कि उसकी सारी थकान दूर हो चुकी है और उसके घाव तेजी से भरने लगे हैं। नीलम ने सवालिया नजरों से शौर्य को देखा तो उसकी उलझन समझकर शौर्य ने बड़े ही मजाकिया अंदाज से कहा, मातोश्री, आपका ये पुत्र कोई साधारण साधक नहीं है। बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। नीलम ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और वो चुप हो गई। वही शौर्य ने अब अपना ध्यान वापस मयंक के ऊपर केंद्रित किया। शौर्य के चेहरे पर वापस एक शैतानी मुस्कान आ गई। शौर्य ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, माय ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, तो अब कैसे लग रहा है? क्यों चौंक गए ना मुझे ऐसे जीवित देखकर? कोई बात नहीं, तुम्हारी हैरानी में समझ सकता हूं, पर इस वक्त तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम अब यहां से कैसे जीवित वापस जाओगे। ऐसा कहते हुए शौर्य ने मयंक को गले से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। मयंक शौर्य के हाथों से छूटने के लिए छटपटाने लगा, पर वो शौर्य की लोहे के जैसी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। शौर्य ने अपने दूसरे हाथ को मयंक के पेट पर मणिपुर चक्र के ऊपर रखा और अपनी शक्ति से उसके मणिपुर चक्र में स्थित हिरण्यगर्भ को जकड़ लिया और उसे भी मसल दिया। साथ ही शौर्य ने अपनी असंतुलित आध्यात्मिक ऊर्जा को मयंक के शरीर में डाल दिया, जो उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसके मूल साधना मार्ग को तेजी से नष्ट करने लगी। ऐसा होते ही मयंक किसी करंट लगे इंसान की तरह अनियंत्रित तरीके से छटपटाने लगा। शौर्य ने उसके बाद मयंक को वही फेंक दिया और नीलम के पास आया और बोला, माँ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं और कौन कौन हमारे पीछे यहाँ आ जाएगा। तभी नीलम ने वहां खड़े सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन लोगों का क्या करे? अपनी माँ का सवाल सुनकर शौर्य ने चुटकी बजाई और वहां खड़े सारे सैनिक कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरकर नीचे गिर गए। ये नजारा देखकर नीलम एक बार फिर हैरान हो गई, पर शौर्य ने उसकी हैरानी की ओर ध्यान नहीं दिया और उसे पकड़कर आसमान में उड़ गया। वही उस ग्रह के दूसरी ओर एक प्राचीन शिव मंदिर में अचानक घंटियां बजने लगी। वहां एक झुर्रीदार चेहरे की औरत बैठी थी। घंटियों की आवाज से उसकी तंद्रा टूट गई और वह आसमान की ओर देखने लगी। फिर उसने एक नजर मंदिर के गर्भगृह के दिए पर डाली। इस वक्त वह दिया प्रज्वलित होकर जल रहा था। उस जलते हुए दिए को देखकर उस औरत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने कमजोर शरीर को उठाया और खड़े होकर मंदिर की मुख्य घंटे को पकड़कर जोर जोर से बजाने लगी। उस घंटे से निकलने वाली ध्वनि हर तरफ फैल गई। वही आसपास तपस्या कर रहे साधु अचानक आंख खोलकर उस घंटे की आवाज की ओर देखने लगे। तभी सारे साधु उस मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जब सारे लोग मंदिर के सामने जमा हो गए, उस औरत ने चीखकर सभी से कहा, देव आ चुके हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो, उनका दीपक जल उठा है। ये सुनकर सभी वहां खड़े लोग अपने घुटनों पर बैठ गए और साष्टांग दावत करके उस दिए को नमन करने लगे। उस औरत के झुर्रीदार चेहरे से आंसू बहने लगे। वही खड़े लोगों ने वापस खड़े होकर जोरदार आवाज के साथ जयकारा लगाया, नमः पर्वत पते, हर हर महादेव, जय शूर भैरव, जय काल भैरव। उनके जयकारे आसपास के इलाके गूंजने लगे। हर तरफ उस परिसर में ढोल, डिमरू, नगाड़ों को बजाकर खुशी को जाहिर किया गया। हर कोई आज खुशी से पागल हो चुका था।
उनकी खुशी उनके चेहरों से साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं से कुछ हजारों किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बना हुआ था, पर वह किसी भी तरह से आश्रम नहीं लग रहा था, पर वो एक आधुनिक युग के गुरुकुल की तरह लग रहा था। उस आश्रम के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ था भैरव आश्रम। उस गुरुकुल के अंदर बीच मैदान पर एक मूर्ति बनी हुई थी। उस मूर्ति के आगे भी वैसा ही दिया रखा हुआ था। वह दिया भरे मैदान में जहां हवा तेजी से चल रही थी, पर फिर भी वह शांति से जल रहा था। आश्रम के आचार्य वहां तुरंत आए और उन्होंने तुरंत सभी को वहां आने के लिए कह दिया। कुछ ही देर में हजारों की संख्या में कई योद्धा वहां पहुंच गए। हर एक साधक के कपड़ों के पीछे एक निशान बना हुआ था। वो निशान 3 शास्त्रों को दिखा रहा था। सबसे बीच में एक त्रिशूल था और एक तिरछी तलवार और एक तिरछा राजदंड बना हुआ था। वही उस त्रिशूल के बीच के शूल पर एक रुद्राक्ष था और उसके निचले हिस्से में डमरू बंधा हुआ था, बिल्कुल शिव जी के त्रिशूल की तरह। वहां आए योद्धाओं को देखकर आश्रम के प्रमुख आचार्य ने उन सभी को देखते हुए कहा, भैरव हमारे आराध्य आ चुके हैं। सभी संलग्न आश्रमों तक खबर पहुंचा दो कि वो जल्द से जल्द देव को ढूंढना शुरू करे। हमें उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लाकर उन्हें उनका पद सौंपना है। ये सुनकर सभी ने वही नारा लगाया और वहां से चले गए। वहीं उस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 7 चांद में से एक चंद पर एक हरे रंग का महल स्थित था। उस महल के अंदर सिंहासन पर एक खूबसूरत औरत बैठी थी। उस औरत के माथे पर त्रिपुंड लगे हुए थे और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा गहरी थी। उसकी आंखों की शांति पूरे ब्रह्मांड में शांति फैली शांति को दर्शा रही थी। साथ ही उसकी आंखें उस शांति में भी तबाही का एहसास दिला रही थी। उसने सामने की ओर देखा और बोली, तो नए भैरव आ ही गए। हमें भी अब नई भैरवी की खोज शुरू करनी चाहिए और अपना दायित्व देकर खुद को मुक्त करना चाहिए। काफी समय हो चुका है मुझे यहाँ रहकर। इतना कहकर वह खूबसूरत औरत अपनी जगह से गायब हो गई। वहीं समरलोक के ग्रह पर कई जगहों पर भैरव के आने की खुशी मनाई जा रही थी और उनके लोग चारों ओर उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे। इधर इन सभी बातों से अनजान खुद भैरव शॉर्ट और टी-शर्ट पहनकर अपनी मां के साथ हवा में उड़ते हुए वहां से दूर जा रहा था। तभी नीलम जो चुपचाप अपने बेटे के पीछे आ रही थी वो बोली, शौर्य ये अजीब कपड़े तुमने कहां से लिए? ऐसे कपड़े पहनकर तुम बहुत ही अजीब लग रहे हो। अपनी मां का सवाल सुनकर शौर्य ने किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, मां अभी ना, ये फैशन है। इसे शॉर्ट और टी-शर्ट कहते हैं। तभी नीलम बोली, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, पर एक बात बता दूं कि मेरे लिए ये एक कच्छा और बनियान ही है। और वो खूबसूरत बला जो तलवार बन गई, क्या वो सच में तलवार है? अपनी मां को ऐसे अचानक एक बात से दूसरी बात पर जाते देख शौर्य थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए उड़ते उड़ते कहा, मां वो मेरी तलवार है। उसका नाम रक्त सम्राज्ञी है। वो इंसान नहीं है। ये सुनकर नीलम बोली, अच्छा हुआ कि वो सिर्फ एक तलवार है, वरना मैं मेरे गुरु को क्या जवाब देती। नीलम को उसके गुरु के बारे में बात करते हुए सुनकर शौर्य ने पूछा, आपकी गुरु ये कौन है? तभी नीलम ने शौर्य को थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, मेरी गुरु बहुत महान है, उन्हें ऐसे मत बुलाओ। अगर उन्होंने सुना कि तुम ऐसे कह रहे हो तो वो तुम्हें भूनकर रख देंगी। शौर्य को अपनी मां की बात ज्यादा कुछ समझ नहीं आए और आगे कुछ और ज्यादा पूछने की बजाय सीधा उड़ने जारी रखा। क्या है शौर्य की अगली मंजिल? क्या करेगा अग्निकुल जब उन्हें मयंक की हालत पता चलेगी तो? क्या अखंडित आश्रम भी शौर्य से दुश्मनी कर बैठेगा? CH 308 मां की गुरु गागी। शौर्य ने मयंक की सारी साधना को नष्ट करके उसे वही चौहान परिवार के घर में फेंककर अपनी मां के साथ वहां से निकल गया। वहीं जब उसने अपनी भैरव शक्तियों को मुक्त किया तो पूरे समरलोक में ये बात फैल गई कि युद्ध के देवता आ चुके हैं। इसी के चलते सभी जगहों से लोग शौर्य को ढूंढने निकल गए। इधर शौर्य और नीलम हवा में उड़ते हुए ऐसे ही एज जा रहे थे। तभी नीलम ने ना रहकर आखिर शौर्य से पूछ ही लिया, हम कहाँ जा रहे हैं? अपनी मां का सवाल सुनकर शौर्य अचानक रुक गया और बोला, वो तो मुझे भी पता नहीं। मैं तो बस यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, ताकि अग्निकुल के लोग मेरे ताकतवर बनने से पहले हमें ढूंढ ना ले। ये सुनकर हवा में उड़ रही नीलम को अचानक एक सदमा सा लगा और उसने शौर्य के पास आकर उसका कान खींचा और गुस्से से बोली, लगता है तुम्हारा पागलपन अभी भी गया नहीं है। अगर हम ऐसे दिशाहीन होकर यहाँ से चले गए तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिना कोई लक्ष्य तय किए तुम ऐसे कैसे कहीं भी जाने की सोच सकते हो? शौर्य ने अपनी मां के हाथ से अपना कान छुड़ाते हुए कहा, तो आप ही बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए।
मुझे तो यहाँ कुछ भी मालूम नहीं है। ये सुनकर नीलम ने कुछ सोचा और कहा, हम मेरे गुरुकुल जाएंगे, मेरे गुरु के पास। अगर अग्निकुल के लोग वहां आ भी गए तो भी वो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी गुरु की साधना सर्वोच्च है। उनके सामने ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह है। तभी शौर्य ने तपाक से पूछा, वैसे माँ आपके गुरु की साधना क्या है? इस पर नीलम ने बड़े ही गर्व से कहा, मेरी गुरु अर्धदेव है। वो इस दुनिया में मौजूद गिने चुने 5 अर्धदेवों में से एक है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। उनसे मिलकर मैं भी उनसे तुम्हारे बारे में पूछना चाहती हूँ। क्योंकि वही एक ऐसी साधक थी जिन्होंने मुझे ये बताया था कि तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हारी ये पागलपन की बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही तुम्हारे साथ हुआ है। अपनी माँ की बात सुनकर शौर्य को लगा कि उसके माँ की गुरु ही उसे उसके ऐसे जन्म का राज बता पाएगी। तो वो भी उनसे मिलने के लिए अति उत्सुक हो गया। नीलम ने फिर शौर्य का हाथ पकड़ा और बोली कि हमें मेरे गुरु से मिलने के लिए पूर्व दिशा की ओर जाना चाहिए। वो हमें वहीं मिलेगी। इतना कहकर दोनों भी पूर्व दिशा की ओर तेज गति से उड़ने लगे। इस वक्त दोनों ने भी अपने उड़ाने की गति पूरी तरह से बढ़ा दी थी। पर शौर्य बार बार अपनी चेतना को खुला छोड़कर नीचे फैले जमीन को स्कैन किए जा रहा था और सिस्टम की मदद से उसका मानचित्र बनाए जा रहा था। सिस्टम भी कुछ बंदिस्त जगहों को उस मानचित्र में दर्ज करके रखे जा रही थी। जाते जाते अचानक शौर्य ने सवाल पूछा, माँ वैसे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि उस आदमी ने हमें मारने की कोशिश क्यों की? जब नीलम ने अपने बेटे के मुंह से अपने पिता के लिए ऐसे शब्द सुने तो वो हैरान हो गई। इससे पहले शौर्य जब छोटा था तभी से अपने पिता से मिलने की जिद पकड़ बैठता था और उसी बात पर कई बार नीलम उसे उसके पिता से मिलने भी ले गई थी। पर आज शौर्य की बातों में अपने पिता के लिए सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी, जिसे देखकर नीलम को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। पर नीलम ने अपने बेटे की इस बात को नजरअंदाज किया और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, इसका कारण ये था कि तुम्हारे पिता को लगता था कि मैं एक सुदृढ़ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसीलिए उन्होंने मुझे अपने मायके वापस भेज दिया। उन्होंने मुझे इसका कारण ये बताया कि अग्निकुल के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर पिछले कुछ दिनों से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि अग्निकुल तुम्हें और मुझे अचानक क्यों मरने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे जरूर कोई छुपा हुआ कारण हो सकता है। अपनी माँ की बात सुनकर शौर्य की अपने पिता के प्रति घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई। तभी नीलम ने उसकी भावनाओं को समझते हुए कहा, शौर्य मैं तुम्हारी नफरत को समझ सकती हूँ पर तुम्हें ये याद रखना है कि अग्निकुल ही तुम्हारा कुल है और तुम एक अग्निहोत्री हो, भले वो लोग तुम्हें अपना माने या ना माने। तभी शौर्य ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है कि वो मेरा कुल है, पर आप उसकी चिंता ना करें, मैं उस कुल को नहीं मिटाऊंगा, मैं सिर्फ उसके अंदर फैली गंदक को साफ करूंगा। आप बस अपने उस नालायक पति के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे हाथों उसकी मृत्यु ना लिखी हो। अपने बेटे को ऐसे नफरत से बात करते हुए सुनकर आखिर नीलम चुप हो गई। अगले 7 दिनों तक शौर्य और उसकी मां नीलम लगातार उड़ते रहे। आखिर 8वें दिन वो दोनों एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। इधर पिछले 8 दिनों से मयंक की कोई भी खबर ना मिलने पर खुद शांतनु अपनी सेना लेकर चाहा परिवार के उस घर पर पहुंचा जहां उसे मयंक के होने की आशंका थी। लेकिन जब वह यहां पहुंचा तो उसके सामने कई सारी टुकड़ों में बटी लाशें थी और वहीं पर एक पानी के घड़े के बगल में मयंक बैठा हुआ था। मयंक की आंखें गहरा गई थी। उसके काले लंबे बाल खुले हुए थे। उसके होंठ सूख चुके थे। उसके पूरे शरीर पर खून के दाग थे। उसकी आंखें कभी पानी सी ताजा थी, आज एकदम सूखे तालाब की तरह लग रही थी। शांतनु ने जैसे ही मयंक को देखा वो दौड़कर उसके पास गया और उसके शरीर को जांचने लगा। पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि मयंक की सारी साधना नष्ट हो चुकी है और उसका साधना मार्ग भी खत्म हो चुका है, शांतनु की मुठ्ठियां भींच गई। उसने दांत पीसते हुए मयंक के कंधों को पकड़ा और उन्हें हिलाते हुए बोला, किसने किया ये तुम्हारे साथ? अपने पिता शांतनु की आवाज सुनकर जैसे मयंक के आंखों में थोड़ी जान आए हो, उसने सूखे गले के साथ सिर्फ इतना ही कहा, शौर्य। लेकिन जब शांतनु ने ये सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर तब तक मयंक इतनी बात कहकर बेहोश हो चुका था। तभी शांतनु के साथ आया एक सैनिक आगे आया और बोला, बड़े मालिक पहले छोटे मालिक को उनके घाव भरने वाली गोली खिलाए। जब वो थोड़ा ठीक महसूस करेंगे तो वो हमें सब कुछ ठीक से समझा पाएंगे। शांतनु ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और अपनी रिंग से एक हरे रंग की गोली निकाली और मयंक को खिला दी। कुछ ही देर में गोली के असर की वजह से मयंक के बाहरी घाव तुरंत ठीक हो गए। कुछ देर में उसे होश आया।
इस वक्त मयंक पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। मयंक ने होश में आते ही जब शांतनु को अपने सामने देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए उसने कहा, पिताश्री, ये सब कुछ उस नाजायज शौर्य ने किया है। पता नहीं कैसे, पर वो जीवित है और उसकी शक्तियां बहुत ही खतरनाक है। उसकी सिर्फ आभा से ही दिल में डर उठने लगता है। ये सुनकर शांतनु को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, तो उसने उसे झकझोरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? शौर्य तो सिर्फ एक अपाहिज है। उसके शरीर में साधना मार्ग ही नहीं तो वो कैसे इतना शक्तिशाल हो सकता है? मयंक ने अपने पिता का हाथ अपने कंधे से हटाया और बोला, नहीं पिताश्री, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो हवा में उड़ रहा था और उसने मुझे सिर्फ एक घुसा मारा और मेरी सारी साधना को नष्ट कर दिया। पिताश्री, मेरी इस हालत का आपको प्रत्युष लेना ही होगा। तभी एक सैनिक हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर वहां आया। उसने वो कागज शांतनु को दिया। उस कागज के ऊपर लिखा था, अग्निकुल के अहंकारी पापियों में शौर्य सभी का हिसाब करने आ रहा हूँ। रोक सके तो रोक लो। अपने ही बेटे द्वारा अपने ही कुल को दी गई ऐसी धमकी और अपने बेटे मयंक की ऐसी दशा को देखकर शांतनु का खून खौल गया। उसने आसमान की तरफ देखा और चीखा, शौर्य, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें और तुम्हारी मां को ऐसी मृत्यु दूंगा कि पूरा विश्व इसे देखकर कांप जाएगा। लेकिन उसकी चीख शौर्य को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त वो एक गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द्विदल कमल गुरुकुल। गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर अपना पहचान पत्र दिखाकर नीलम शौर्य को अपने साथ अंदर लेकर चली गई। रास्ते में शौर्य ने देखा कि इस गुरुकुल में सिर्फ स्त्रियां ही थी और हर एक लड़की एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। उन्हें आज अपनी मां साथ होने की वजह से शौर्य जी भरकर आंखों से देख रहा था और उनकी खूबसूरती का आनंद ले रहा था। वहां मौजूद लड़कियां भी शौर्य को देखकर बड़ी ही उत्साहित थी। तभी एक चुलबुली सी लड़की दौड़कर नीलम के पास आई। उसने उछलते हुए नीलम से पूछा, नीलम दीदी, क्या ये आपका बेटा है? ये तो काफी ज्यादा आकर्षक है। क्या ये मेरे साथ खेलने के लिए आ सकता है? उस लड़की की आंखें शौर्य पर ही टिकी हुई थी। नीलम ने उसे देखते ही शौर्य को अपने पीछे छुपा लिया और बोली, मनु, ये मेरा बेटा है जो अभी अभी ठीक हुआ है। उससे अपने ये शरारती हाथ दूर ही रखना। और हाँ, मेरे बेटे को तुम्हारी जैसी अति उत्साही लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा कहकर नीलम ने शौर्य का हाथ पकड़ा और किसी छोटे बच्चे की तरह वह उसे खींचकर तेजी से गुरुकुल के अंदर की तरफ जाने लगी। मनु शौर्य और नीलम को ऐसे जाते हुए देखकर अपने पैर पटकते रह गई। इधर शौर्य अपनी मां के पीछे चलते हुए मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। पर यहाँ शौर्य ने एक बात नोटिस की थी कि उसकी मां यहाँ मौजूद सभी लड़कियों में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब नीलम और शौर्य अंदरूनी हिस्से में पहुंचे तो नीलम ने सामने खड़े स्वागत कक्ष की लड़की को जाकर महागुर को उसके आने की खबर देने के लिए कह दिया। वह लड़की तुरंत नीलम के आने की खबर देने के लिए अंदर चली गई। तब तक बहुत ज्यादा बोर होने के कारण शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और वही बने सोफे पर बैठ गया। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद अंदर से एक और खूबसूरत लड़की बाहर आई और उसने नीलम को नमस्कार करते हुए कहा, नीलम दीदी, आपका द्विदल कमल गुरुकुल में एक बार और स्वागत है। महागुर आपका इंतजार पीछे बने गार्डन में कर रही है। इस वक्त वो अपनी वीणा का अभ्यास कर रही है। नीलम ने ये सुना तो उसने शौर्य को जगाया जो इतनी देर से आंखें बंद करके बैठा था। शौर्य जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था, उसने अपनी आंखें एक बार और खोली और फिर उबासी देते हुए उठ खड़ा हुआ और नीलम के पीछे चलने लगा। चलते चलते वो दोनों एक झील के पास पहुंचे। शौर्य उस झील को देखकर बता सकता था कि इसे एक उच्च स्तर के सारणी के जानकार ने बनाया है। वहीं उस झील का पानी आश्रम के चारों ओर बहते हुए जा रहा था। उसी पानी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। उस पुल के उस पार गुलाबी तामहन के फूलों के पेड़ थे और हल्की गुलाबी पंखुड़ियां वहीं हवा में धीरे धीरे होकर नीचे झड़ रही थी। उन्हीं पेड़ों के नीचे एक टेबल और कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। ये टेबल और कुर्सियां एक खास किस्म के पत्थर से बनी हुई थी। उनमें से एक कुर्सी पर एक बेहद खूबसूरत लड़की को बैठा हुआ देखा। उस लड़की के काले घने लंबे बाल उसकी कमर के नीचे तक पहने थे। उन काले बालों में पोनीटेल बनाने के लिए एक पेंसिल जैसी चीज उसमें खोंचकर लगती हुई थी। वहीं उस लड़की के चेहरे पर जो भाव थे वो थोड़े अजीब थे, मानो इस लड़की की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हो और वह अब अपना जीवन एकदम सीधा साधा जी रही हो। उस लड़की के हाथों में विशाल रुद्रवीणा थी और वह उसके ऊपर एक खास किस्म की धुन को प्रकट करने की कोशिश कर रही थी। पर वह मुखड़े में पहुंचने के बाद कुछ तो गलत कर रही थी।
जैसे ही उस लड़की ने नीलम को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आज आखिर अपने गुरु से मिलने अपना समय निकाल कर आ ही गई। बोलो कैसे आना हुआ। अपने गुरु की बात सुनकर नीलम ने शौर्य को आगे करते हुए कहा, गुरुदेव मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ। जैसे आपने कहा था वैसे ही बदलाव मेरे बेटे के अंदर आए हैं। कृपया आशीर्वाद दीजिए। शौर्य को नीलम ने मुड़कर देखा और आंखों ही आंखों में उनके पैर छूने के लिए कह दिया। शौर्य ने भी अपनी मां की बात को मानते हुए पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। वह लड़की यानी शौर्य के मां की गुरु शौर्य को अभी तक गहराई से निहारे जा रही थी। जब शौर्य ने उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस की उसे गुस्सा आया, पर अपने गुस्से को पीकर शौर्य वही उनके सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बड़ी देर बाद नीलम के गुरु ने शौर्य के ऊपर से अपनी नजरें हटा दी और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। फिर उन्होंने नीलम की ओर देखा और बोली, तुम्हारे बेटे का तो शरीर भी अंदर बाहर बदल चुका है और इसकी साधना सिर्फ कुछ महीने पुरानी है। तुम्हारा बेटा बहुत ही खास है, मैं उससे अकेले में बात करना चाहूंगी। अब तुम जा सकती हो। नीलम को उसके गुरु ने शौर्य को वहां छोड़कर बाहर जाने का आदेश दे दिया। नीलम भी अपना मन मारकर वहां से बाहर चली गई। नीलम के बाहर जाते ही महागुरु ने शौर्य की ओर देखा और बोलना शुरू किया, मेरा नाम गागी है। मैं इस गुरुकुल की प्रधानाचार्य और मालिक भी हूँ। अब तुम अपने बारे में बताओ। ये सुनकर शौर्य समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू किया जाए, तो उसने कुछ सोचते हुए कहना शुरू कर दिया, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। खत्म। शौर्य ने अपना परिचय सिर्फ एक वाक्य में दे दिया, मगर गुरुदेव को शौर्य के ऐसे जवाब से बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने वो मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारा नाम शौर्य अग्निहोत्री है, पर मेरा मुख्य काम तुमसे कुछ और ही पूछना है। मैंने तुम्हें ये सवाल किया था कि क्या नाम है तुम्हारा और तुम किस दुनिया से आए हो। इस बार गागी थोड़ा ज्यादा ही स्पष्ट थी, जिस वजह शौर्य समझ गया अब तो उसे गागी के सामने सच बताना ही पड़ेगा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एकदम सख्त भावों के साथ कहा, मेरा नाम शौर्य है, जो मैं पृथ्वी लोक से यहाँ से आया हूँ। शौर्य की बात सुनकर गागी के चेहरे पर जो खुशी के भाव थे वो जा चुके थे। शौर्य के जवाब सुनकर क्या एक्शन लेने वाली थी गागी? क्या गागी शौर्य के ऊपर कोई हमला करने वाली है? क्या गागी को शौर्य के ऐसे जन्म के बारे में कुछ जानकारी होगी? CH 309 जन्म का रहस्य। शौर्य अपनी मां नीलम के साथ द्विदल कमल आश्रम पहुंच चुका था। आश्रम की प्रधानाचार्य गुरु गागी ने शौर्य को अपने सामने बिठाया और उसे उसके बारे में पूछना शुरू किया। पहले तो शौर्य ने उसका मौजूदा परिचय दिया, पर गर्ग को यह परिचय नहीं चाहिए था। गागी ने थोड़ा सख्त होते हुए शौर्य से फिर एक बार पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस सवाल पर शौर्य ने इस बार सच बताते हुए कहा, मेरा नाम शौर्य है और मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। शौर्य का जवाब सुनकर इतनी देर से मुस्कुरा रही गागी की मुस्कान गायब हो गई थी, लेकिन अब शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आई हुई थी। शौर्य ने अब अपना सवाल पूछा, तो आपको पहले ही पता था कि मैं आने वाले हूँ? शौर्य का सवाल सुनकर गागी ने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं थी। ये तो बस एक प्रयोग था जो मैंने किया था। गागी का जवाब सुनकर शौर्य थोड़ा असमंजस में पड़ गया। तभी गागी ने आगे कहा जाता है कि हर युग में युद्ध के देवता के वारिस के रूप में पृथ्वी पर एक योद्धा को देवता निश्चित करके छोड़ देते थे। उस बच्चे पर महादेव का खास आशीर्वाद होता था, पर वो वारिस हर बार अपने कुकर्मों और मानवीय भावनाओं से अधर्म की राह पर चला जाता था, जिस वजह से उसे वो विरासत बिल्कुल भी देना संभव नहीं था। तभी शौर्य ने बीच में ही पूछा, इसका मेरे जन्म से क्या संबंध है? ये सुनकर गागी ने अपने सामने रखी रुद्र वीणा की तारों को छूते हुए कहा, इस बार मैंने और मेरी आराध्य माता संतान लक्ष्मी ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के चलते मेरी शिष्या नीलम के गर्भ को पृथ्वी पर पुनः जन्म लेने भेज दिया और पृथ्वी के उस विकलांग गर्भ को हमने नीलम के गर्भ से बदल दिया, जिसके चलते यहाँ नीलम का पुत्र 18 सालों तक विकलांग रहा। वही धरती पर तुम सिमरलोक के निवासी होने के कारण तुम पर वहां के स्वर्ग की कोई बंदिश नहीं थी, और एक योजना के तहत मानवीय संबंधों को मरोड़कर तुम्हें जैसे तैसे माता संतान लक्ष्मी ने उस विरासत तक पहुंचाया। गर्ग की बात सुनकर शौर्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से कहा, तो उसके लिए तुमने मेरे जीवन को तबाह कर दिया। उस पर गागी ने शौर्य की माफी मांगते हुए कहा, तुम्हारी उस हालात के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं वहां हुई होंगी, पर इस दैवीय योजना के लिए हमें ये सब करना जरूरी था। शौर्य ने अपने गुस्से को लगभग निगल लिया और कुछ गहरी सांसें लेकर उसने आगे पूछा, तो क्या है मेरे इस लोक में आने का कारण? किस काम के लिए मुझे चुना गया है?
शौर्य का सवाल सुनकर गागी ने रुद्र वीणा को शौर्य की तरफ भेज दिया और बोली, पहले तुम इस समरलोक में घूमो और लोगों को समझो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पता चल ही जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। गागी की बात सुनकर शौर्य निराश हो गया। उसे पहली बार अपने सवालों के अधूरे जवाब मिले थे, पर इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर तभी उसने गागी से पूछा, तो ठीक है, मैं अपना उद्देश्य खुद ढूंढ लूंगा, पर क्या आप मुझे यहाँ का शक्ति विभाजन बताएंगी? शौर्य की बात सुनकर गागी मुस्कुराई, फिर उसने एक शरारती हंसी हंसते हुए कहा, तुम काफी सतर्क रहते हो इन बातों के बारे में। तुम्हारा ये दृष्टिकोण मुझे अच्छा लगा। समरलोक पर शक्तियों का विभाजन कुछ बड़े कुल, राज्य, गुरुकुल, आश्रम और साम्राज्यों में हुआ है। साथ ही कुल के सर्वोच्च साधक के आधार पर उस कुल को एक वर्ग में निश्चित किया जाता है। कुल को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे निचले तीसरे वर्ग के कुल वो होते हैं जो किसी छोटे शहर में अपना शासन करते हैं। इस कुल का सर्वोच्च साधक संत सम्राट स्तर का साधक हो सकता है। तभी शौर्य ने अपने हाथ में लिए रुद्र वीणा को निहारते हुए कहा, और दूसरे और पहले वर्ग के कुल का क्या? उस पर गागी ने कहा, दूसरे वर्ग के कुल के सर्वोच्च साधक अधिपति सम्राट स्तर के हो सकते हैं, और पहले वर्ग के कुल के सर्वोच्च साधक आयाम सम्राट स्तर के होते हैं। इनके ऊपर होते हैं राज्य के राजा और शासक कुल, जिनका सर्वोच्च शक्तिशाली योद्धा रथी स्तर का होता है। वहीं उनके ऊपर होते हैं गुरुकुल। गुरुकुल के सर्वोच्च योद्धा अलग अलग होते हैं, पर ज्यादातर गुरुकुलों के सर्वोच्च योद्धा महारथी स्तर के योद्धा ही होते हैं। गुरुकुल के समान ही आश्रम भी होते हैं। ज्यादातर आश्रमों के प्रमुख सर्वोच्च योद्धा महारथी होते हैं, पर कुछ स्वर्ग स्तर के योद्धा भी होते हैं। उनके ऊपर होता है साम्राज्य। इस आयाम के स्वर्ग नियमों के हिसाब से साम्राज्य का सर्वोच्च योद्धा स्वर्ग स्तर का होता है और वही उस साम्राज्य का सम्राट कहलाता है। पर इन्हें हल्के में लेने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इनके पास कुछ अर्धदैवीय स्तर के योद्धा भी होते हैं जो पूर्व सम्राट होते हैं, जिन्होंने सिंहासन छोड़ने के बाद खुद को एक बार और साधना में झोंक दिया होता है। इनके ऊपर होते हैं गंधर्व, यक्ष और देवता। ये कभी भी आम इंसानों के जीवन में हेरफेर नहीं करते। वो लोग इस आयाम में रहते भी नहीं है। उनका स्थान इस ग्रह के चारों ओर घूम रहे चांद के ऊपर होता है, और वो समय समय पर अपने वारिस ढूंढने के लिए इस ग्रह से कुछ लोगों का चुनाव करते हैं। ये सुनकर शौर्य ने आसमान की ओर देखा और उन 7 चंद्रमा को देखने लगा। गागी ने तभी बात को बदलते हुए कहा, वैसे तुम रुद्र वीणा को ऐसे निहार रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम इसे कुशलता से बजा सकते होंगे। गागी के इस सवाल पर शौर्य ने रुद्र वीणा को सामने बने टेबल पर रखा और उसको प्रणाम करते हुए बोला, हाँ, इसका मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, पर मैं आपकी वीणा को इतनी कुशलता से नहीं बजा पाऊंगा। शौर्य ने ये बात बड़े ही विनम्रता से कही थी, पर शौर्य की ये बात गर्ग को अच्छी नहीं लगी थी। ये उसकी सबसे खास वीणा थी, जिसे उसे खुद माता संतान लक्ष्मी ने दी थी। तभी शौर्य भी समझ गया कि उसकी बातों को गागी ने गलत तरीके से लिया है, तो उसने झट से अपनी रुद्र वीणा बाहर निकाली और गर्ग के सामने रख दी। शौर्य की रुद्र वीणा प्राचीन थी, पर उसकी सतह खुरदरी और देखने से ही लग रहा था जैसे वो कोई विशाल जीव हो। उसकी मजबूती उसे देखने से ही बनती थी। शौर्य ने अपने हाथ में रुद्र वीणा को पकड़ा और आसमान की ओर देखते हुए बोला, मैंने काफी समय बाद इसे पकड़ा है, तो मैं आपको एक बंदिश सुनाना चाहूंगा। ये संगीत पृथ्वी पर काफी ज्यादा खास माना जाता है। ऐसा कहकर शौर्य ने राग भैरवी का आलाप लगा दिया और वीणा के तार छेद दिए। उसके ऐसा करते ही उसकी आवाज और वीणा की मधुर ध्वनि एक दूसरे में घुल गई और एक सम्मोहित करने वाली धुन उस वातावरण में फैल गई। शौर्य भी उस धुन में खो गया था और किसी समाधि साधक की तरह उसने रुद्र वीणा को बजाना शुरू किया। उसकी आवाज भी उस बिना की धुन के साथ मिलकर एक ऐसे संगम संगीत को जन्म दे रही थी जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर रही थी। वही आसमान में घने बादल जमा होने लगे थे, साथ ही उस पहाड़ी पर साधना कर रहे शिष्यों की साधना की गति अचानक दोगुनी हो गई और हर कोई इस धुन से ट्रांस में चला गया। शौर्य की वीणा की धुन सुनकर कई शिष्य उस गुरुकुल के पीछे बने परिसर में जमा हो गए और अंदर झांक झांक कर देखने लगे। सभी ने देखा कि अपनी आंखें बंद किए एक जवान लड़का गर्ग के सामने बैठकर इस स्वर्गीय संगीत को बजाए जा रहा था। कुछ देर बाद शौर्य का संगीत रुक गया और उसने धीरे से आंखें खोली। गागी ने देखा कि शौर्य जब भी तार को छेड़ता उस वक्त इस तार को शौर्य बहुत अधिक बल लगाकर खींच रहा था। इतना बल अगर सामान्य वीणा पर लगाया जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब गागी को समझ आ चुका था कि शौर्य ने उसकी वीणा को हल्के में नहीं लिया था, पर उसके बजाने का तरीका थोड़ा अलग था, जिसके आगे उसकी वीणा कब का दम तोड़ देती।
शौर्य का संगीत खत्म होते ही चारों तरफ मधुर शांति फैल गई और वातावरण में ठंडी हवा की लहरें घूमने लगी, जो हर किसी को लुभाने लगी थी। गागी ने तब ध्यान दिया कि उसके लगभग सभी शिष्याएं वहां एकत्रित हुई थी। गागी ने एक खतरनाक नजर उन पर डाली और पलक झपकते ही सभी लड़कियां वहां से गायब हो गई। तभी गागी ने शौर्य की ओर देखा और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, आनंद आ गया। तुम्हारी संगीत कला तो बहुत ही खास है। मैं तुम्हारी इस कला से काफी प्रभावित हो गई। शौर्य ने इस बात पर गागी को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और अपनी वीणा को रिंग में रख दिया। तभी गागी ने सोमरस के 2 प्याले भरे और एक प्याला शौर्य की तरफ सरकाते हुए कहा, ये लो, सोमरस का आनंद लो और बताओ कि फिर अब आगे तुम्हारा क्या लक्ष्य है। ये सुनकर शौर्य ने सोमरस का प्याला उठाया और एक घूंट लेकर आराम से बोला, पहले तो मुझे इस आयाम को समझना पड़ेगा, साथ ही मुझे अपनी शक्तियों को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पिता से कुछ हिसाब बराबर करने हैं। शौर्य ने जब आखिरी वाक्य कहा, उसके शरीर से हत्या की आभा साफ महसूस हो रही थी। तभी गागी ने शौर्य की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता से लड़ना तुम्हारे लिए अभी भी मुश्किल हो सकता है। तुम अपनी इस साधना से महारथी स्तर के योद्धा से नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पिता के पीछे जो आश्रम है वो अखंडित आश्रम है। उस आश्रम के आचार्य भृगु उसके गुरु है, जो एक महारथी स्तर के साधक है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा कला पड़ गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, वो चाहे खुद देवता भी क्यों ना हो, पर जब मैं उसे मारूंगा तो अखंडित आश्रम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर शौर्य आगे ज्यादा वार्तालाप करने की बजाय सीधा बाहर जाना उचित समझा और वह उठकर नीलम के पास चला आया। वहीं गागी अभी भी सोच में डूबी थी। उसने एक लाल रंग से चमक रहे चांद की ओर देखा और कहा, तुम्हारे नए स्वामी आ गए हैं, अब तो वापस आ जाओ। जब शौर्य नीलम के पास पहुंचा तो उसने सबसे पहले नीला को अपने गले लगा लिया। ये उसकी असली माँ थी, जो उसे वापस मिल गई थी। शौर्य ने अपनी माँ को गले लगाकर कुछ देर तक रखा और कहा, माँ, मैं आपके उस हर अपमान का बदला उन लोगों से लूंगा जिन्होंने तुम्हें इतना प्रताड़ित किया है। बस तुम यहाँ महागुरु गागी के साथ रहो। मैं कुछ दिनों के लिए गुरुकुल से बाहर जा रहा हूँ। मुझे कुछ पुराने हिसाब भी सेटल करने हैं। शौर्य के मुंह से बाहर जाने की बात सुनकर नीलम को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, पर उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ घुमाया और बोली, जाओ बेटा, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। इतने शक्तिशाली बनो कि ये पूरा समरलोक तुम्हारे सिर्फ नाम से कांपना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। शौर्य ने पैर छूकर मां का आशीर्वाद लिया और वहां से आसमान में सीधा उठ गया। दूसरी तरफ अग्निकुल के अंदर बाहर बने हॉल में शांतनु ने मयंक को लिटा दिया था और मयंक की खराब हालत को कुल के मुख्य वैद्य आकर जांच रहे थे। उन्होंने मयंक के सभी अंगों को जांचा और फिर सिर हिलाकर सभी से कहा, छोटे मालिक आज के बाद कभी भी साधना नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तरह विकलांग बन चुके हैं। वैद्य के शब्द खत्म होते ही कुल प्रमुख ने जोर से टेबल पर घुसा मारा और दहाड़ते हुए कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? उस हरामखोर को मेरे सामने लेकर आओ। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दूंगा। उस बरजात की हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के साथ ऐसा करने की? सैनिकों, आकाश पाताल एक करो और उसे ढूंढ कर मेरे सामने लेकर आओ। मृगनाशी शहर उसकी मौत का तमाशा देखेगा। उसकी दहाड़ सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अंदर तक कांप गए थे। तभी एक सैनिक अंदर दौड़ते हुए आया और बोला, बड़े मालिक, हमने आपके पत्नी और बेटे को ढूंढ लिया है। उस सैनिक की बात सुनकर शांतनु उत्साहित होकर उसके कंधों से पकड़कर बोला, कहाँ है वो दोनों? मेरे ये दोनों हाथ उनकी हत्या करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। ये सुनकर उस सैनिक ने एक बार अपने चारों ओर देखा, फिर हिचकिचाते हुए कहा, बड़े मालिक, वो दोनों। तभी कुलप्रमुख ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा, अरे वो क्या कर रहा है? साफ साफ बता क्यों नहीं देता कि वो लोग कहाँ है? कुलप्रमुख का गुस्सा देखकर सैनिक ने एक गहरी सांस ली और बोला, वो दोनों इस वक्त द्विदल कमल गुरुकुल के अंदर है। ये सुनकर कुलप्रमुख के माथे पर नसें उभर आई। फिर उन्होंने सभी की ओर देखा और धड़ाम से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, कुलप्रमुख, हम उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो गुरुकुल कोई मामूली गुरुकुल नहीं है। उस औरत से उलझने से अच्छा है कि हम उन दोनों को फिलहाल जाने दें। लेकिन जब वो दोनों माँ बेटे बाहर आ जाएंगे, हम उन्हें घेर के खत्म कर देंगे। उस बुजुर्ग की बात सुनकर कुलप्रमुख को भी उसकी बातें सही लगी। तभी उस हॉल के अंदर एक लड़की की आवाज सुनाई दी, किसने किया है ये मेरे मयंक के साथ?
किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मयंक की ऐसी हालत कर सके? कौन है वो, इसकी इतनी हिम्मत हुई है? उस लड़की की आवाज सुनकर सभी अग्निकुल के लोग उसे मुड़कर देखने लगे। ये शैली थी मयंक की मंगेतर और अखंडित आश्रम के प्रमुख की बेटी। इसके पिता वर्तक प्रभाकर एक महारथी स्तर के योद्धा थे और इसी की वजह से अग्निकुल को नीलम और शौर्य को मारने के लिए जाना पड़ा था। कुल प्रमुख ने शैली को देखकर कहा, दिव्य पुत्री शैली, ये सारा कियाधरा मयंक के उस सौतेले भाई और उसकी मां का है। हमने हमारे सैनिकों को उनके पीछे भेज दिया है। कुल प्रमुख की बात सुनकर शैली का चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ गया और फिर उसने हीन और घृणा से मयंक के पेट पर लात मारी और बोली, ऐसे नपुंसक से शादी करने से अच्छा तो मैं किसी और से शादी करना पसंद करूंगी। इसे एक पागल को मारने नहीं आया और वो खुद एक अपाहिज बनकर मेरे सामने पड़ा है। उन दोनों को अब मेरे पिता खुद संभाल लेंगे, क्योंकि आखिर मयंक हमारे आश्रम का दिव्य पुत्र था। ये हमारे आश्रम की गरिमा का सवाल है। तभी शांतनु ने उसे बीच में काटते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे पिता भी इस वक्त उन्हें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त वो दोनों द्विदल कमल गुरुकुल के अंदर है। वहां जाने की हिम्मत तो इस दुनिया के सम्राट के परिवार भी नहीं करते। शांतनु की बात सुनकर शैली की भींगे सिकुड़ गई और उसने गुस्से से कहा, तू है तुम्हारे अग्निकुल पर तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। आज से हमारे अखंडित आश्रम और तुम्हारे कुल का कोई संबंध नहीं है। आज के बाद हमारे समस्त के द्वार पर बिल्कुल मत आना, वरना हम तुम्हारे इस नपुंसक कुल को इस दुनिया से गायब कर देंगे। इतना कहकर शैली तनतनाते हुए निकल गई। शांतनु और परिवार के बाकी सभी लोग वही खड़े खड़े ये सब चुपचाप सुनकर गुस्से का घूंट पीकर रह गए।